नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में जनजातीय शासन व्यवस्था का 5वां सेट दिया जा रहा है, जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से संबंधित है। यह झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जनजातीय शासन व्यवस्था से संबंधित जेपीएससी सहित जेएसएससी में भी प्रश्न पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पर जो नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि हर अप टू डेट आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? तो देखिए, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का संबंध हो जनजाति से। किससे? हो जनजाति से। हो जनजाति का संकुलन झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में पाया जाता है और इसी हो जनजाति से मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का संबंध है। आगे देखते हैं, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था पर किस जनजाति की शासन व्यवस्था का प्रभाव दिखता है? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था पर मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था का प्रभाव दिखता है। किसका? तो मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था का प्रभाव दिखता है। किस जनजाति में डायन प्रथा प्रबल रूप से पाई जाती है? किस जनजाति में डायन प्रथा प्रबल रूप से पाई जाती है? तो देखिए, ये हो जनजाति में ही डायन प्रथा प्रबल रूप से पाई जाती है। वैसे तो झारखंड के सभी जनजातियों में डायन प्रथा पाई जाती है, लेकिन सबसे प्रबल रूप से हो जनजाति में डायन प्रथा पाई जाती है। आगे देखते हैं दोस्त, हो जनजाति के ग्राम प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है? हो जनजाति के ग्राम प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, हो जनजाति के ग्राम प्रमुख को मुंडा नाम से जाना जाता है। ग्राम पंचायत में, हो जनजाति के ग्राम पंचायत में सभी परिवार के मुखिया, गांव के सभी परिवार के मुखिया फैसला करने में शामिल होते हैं और बड़े बुजुर्गों का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, हो जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहा जाता है? हो जनजाति के शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं? ग्राम प्रधान को तो मुंडा कहा जाता है, लेकिन इसके सहायक को डाकुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाकुआ कहा जाता है। तो इसका कार्य क्या है? यह मुंडा का सहयोगी होता है और यह मुंडा के सारे आदेशों को गांव तक पहुंचाता है और गांव ग्रामीण के सारे समस्या को ये मुंडा तक पहुंचाता है। आगे देखते हैं दोस्त, हो जनजाति के कई गांवों को मिलाकर अंतर ग्राम पंचायत बनती है, जिसे क्या कहा जाता है? हो जनजाति के कई गांवों को मिलाकर अंतर ग्राम पंचायत बनती है, जिसे क्या कहते हैं? तो देखिए, इसको खूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉरी दोस्तों, इसे पीड़ कहा जाता है। क्या? तो इसे पीड़ कहा जाता है। इसे पीड़ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, कई गांवों को मिलाकर बने अंतर ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होते हैं? कई गांवों को मिलाकर बने अंतर ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होता है? तो देखिए, जो पीड़ होता है उसके प्रधान को क्या कहते हैं? तो उसके प्रधान को मानकी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानकी। क्या? तो मानकी कहते हैं। मानकी द्वारा आयोजित सभा में सभी मुंडा और डाकुआ उपस्थित होता है। इस सभा में सर्वसम्मति से किसी भी मामले का या किसी भी विवाद का निपटारा
किया जाता है सर्वसम्मति से। आगे देखते हैं दोस्त, एक पीढ़ में साधारणतः कितने गांव शामिल होते हैं? एक पीढ़ में साधारणतः कितने गांव शामिल होते हैं? तो देखिए, एक पीढ़ में 5 से 10 गांव शामिल होता है। कितना? तो 5 से 10 गांव शामिल होता है। किसी किसी बुक में 15 से 20 गांव भी दिया हुआ है, लेकिन ये 5 से 10 गांव ही इसका सही आंसर है। और कुछ पीढ़ में इससे अधिक गांव भी शामिल होता है, कुछ पीढ़ में इससे अधिक गांव भी होता है, और एक से अधिक मानकी भी होता है। जहां 10-15 गांव होगा वहां एक से अधिक मानकी होगा इसमें। आगे देखते हैं दोस्त, हो लोग पंचायत स्थल व सांस्कृतिक स्थल अखड़ा। हो लोग पंचायत स्थल व सांस्कृतिक स्थल अखड़ा को क्या कहते हैं? तो देखिए, हो लोग पंचायत स्थल या सांस्कृतिक स्थल अखड़ा को क्या कहते हैं? तो अष्टे तुड़तुड़, अष्टे तुड़तुड़ कहा जाता है। इसमें अन्य ऑप्शन भी है, ये भी देख लें। ये बारड चित्ती, बारड चित्ती जो है हो लोगों के द्वारा कुछ समय पहले एक लिपि बनाई गई है, जिसे ही बारड चित्ती कहते हैं। क्या लिपि है ये? देशावली, देशावली जो है वर्षा के देवता हैं, वर्षा के देवता हैं ये। और ओपोर तिप्पी, ओपोर तिप्पी हो लोगों में विवाह का एक प्रकार है। क्या है? विवाह का प्रकार है। आगे देखते हैं दोस्त, हो गांव के धार्मिक प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? हो गांव के धार्मिक प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, हो गांव के धार्मिक प्रधान को देवरी के नाम से जाना जाता है। सॉरी दोस्तों, यहां द्यूरी, द्यूरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो द्यूरी के नाम से जाना जाता है। इसमें एक और ऑप्शन है यात्रा द्यूरी। यात्रा द्यूरी जो है, यात्रा द्यूरी जो है ये द्यूरी का सहायक होता है। यात्रा द्यूरी द्यूरी का सहायक होता है। गांव में पूजा पाठ, अन्य उत्सवों पर धार्मिक अनुष्ठान द्यूरी के ही द्वारा किया जाता है। साथ ही धार्मिक विवादों पर निर्णय द्यूरी के ही द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? तो द्यूरी के द्वारा ही धार्मिक विवादों पर निर्णय भी दिया जाता है। आगे देखते हैं दोस्त, निम्न में किसके द्वारा मुंडामान की शासन व्यवस्था को मान्यता दी गई? निम्न में किसके द्वारा मुंडामान की शासन व्यवस्था को मान्यता दी गई? देखिए इसका आंसर, ये थॉमस विल्किंसन के द्वारा मुंडामान की शासन व्यवस्था को मान्यता दी गई थी। तत्कालीन अंग्रेज अफसरों को ऐसा लगा कि उस समय जो अंग्रेज अफसर थे, ऐसा लगा कि जब झारखंड में अंग्रेजी शासन का प्रभुत्व बढ़ रहा था, तो उस समय अंग्रेज अफसरों को ऐसा लगा कि लड़ाई के द्वारा कोल्हान क्षेत्र को जीता नहीं जा सकता है। तभी विल्किंसन कानून के माध्यम से अंग्रेजों ने इनसे संधि की और इनकी स्वशासन प्रणाली अर्थात मुंडामान की शासन व्यवस्था को ये मान्यता प्रदान करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा और ये आपको काफ़ी पसंद आ रहा है। यदि पसंद आ रहा है तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जोहार झारखंड, खुश रहें, मस्त रहें।